हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। लैट्रिन में ब्लड का आना कई बीमारियों का लक्षण है। जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं उनमें सबसे पहले है पाइल्स, जिसे कि हम हेमरॉयड या बवासीर की बीमारी भी बोलते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है एनल फिशर का होना। इसमें लैट्रिन के रास्ते में, जिसे कि हम एनस बोलते हैं, उसमें कट लग जाते हैं जिससे कि ब्लड आ सकता है। इसके अलावा कुछ बड़ी बीमारियों में भी लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़। इस बीमारी में हमारी आंतों में सोजिश आ जाती है। ये बीमारियां कॉमनली दो तरह की होती हैं, जिसे कि हम क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। इस बीमारी में लैट्रिन में ब्लड तो आता ही है, इसके अलावा पेशेंट्स को हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, थकान हो सकती है, उनके पेट में दर्द हो सकती है, मरोड़ आ सकते हैं, उनकी भूख कम हो सकती है, उनका वजन कम हो सकता है, जो उनमें खून की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारे लैट्रिन के रास्ते में जख्म पड़ गए हैं, जिसे कि हम अल्सर्स बोलते हैं, या कैंसर की कोई शिकायत बन रही है, तो इस वजह से भी लैट्रिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि कोलोनिक डाइवर्टिकुलास। इस बीमारी में हमारी आंतों में छोटे छोटे उभरे हुए पाउच बन जाते हैं, जिससे कि ब्लड आ सकता है। या दूसरी बीमारी जैसे कि कोलोनिक पॉलिप्स, इसमें हमारी आंतों में छोटी छोटी गांठें बन सकती हैं। वैसे तो ये गांठें ज़्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन समय के साथ कुछ गांठों में कैंसर की शिकायत भी बन सकती है। जब कभी भी आपकी लैट्रिन में ब्लड आता है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये हल्का ब्लड है या ब्लड काफ़ी मात्रा में आ रहा है। दूसरी जो चीज़ ध्यान देने योग्य है वो है कि ब्लड का रंग कैसा है। अगर ये लाल रंग का फ्रेश ब्लड है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये हमारी आंतों में नीचे की तरफ से या लैट्रिन के रास्ते से हो रही है। अगर ये काले रंग का तारकोल की तरह का ब्लड है तो इसका मतलब है ये ब्लीडिंग हमारे स्टमक में से हो रही है और ये ज़्यादा सीरियस कंडीशन मानी जाती है। अब हम लैट्रिन में ब्लीडिंग के नॉन सीरियस कारणों की बात करेंगे। इनमें सबसे पहले है पाइल्स या हेमरॉयड की शिकायत का होना। हेमरॉइड्स में जो ब्लीडिंग होती है ये ज़्यादातर पेनलेस होती है और इसमें लाल रंग का फ्रेश ब्लड होता है। ब्लड की मात्रा भी कम होती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है एनल फिशर। एनल फिशर में भी जो ब्लीडिंग होती है वो कम मात्रा में होती है। इसमें भी लाल रंग का फ्रेश ब्लड आता है, लेकिन ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। लैट्रिन में होने वाली ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर ना करें। ऐसे मत सोचें कि ये मामूली से कारण है। हमेशा लैट्रिन की ब्लीडिंग में डॉक्टर से मिलें और दूसरे कारण जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या लैट्रिन के रास्ते का कैंसर, इन तरह की बीमारियों को ज़रूर रूल आउट करें। अब मैं आपको बताऊँगा कि किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर को इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए। किसी भी तरह की ब्लीडिंग अगर आपके लैट्रिन में होती है आप डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। लेकिन फिर भी अगर आपको लैट्रिन में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है या आपको काले रंग की तारकोल की तरह लैट्रिन आ रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। उन सब पेशेंट्स को भी डॉक्टर को इमीडिएटली चेक कराना चाहिए जिन्हें बार बार लैट्रिन में ब्लड आता हो। अगर आपकी लैट्रिन में ब्लड आ रहा है और आपके पेट में तेज़ दर्द हो रही है तब भी आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। ब्लीडिंग के साथ साथ अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तभी आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जिन यंग पेशेंट्स को लैट्रिन में ब्लड आता है वो इसे पाइल्स की शिकायत ही समझते हैं और केमिस्ट से ही दवाइयाँ लेते रहते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है जिन यंग पेशेंट्स को लैट्रिन के रास्ते का कैंसर होता है उनमें पहले 2 से 3 साल तक पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद उनमें कैंसर के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इवन यंग एज में भी अगर आपकी लैट्रिन में ब्लड आता है तो इसे आप इग्नोर ना करें और डॉक्टर से मिलके इसकी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस कराएं। कई बार कई पेशेंट्स की बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है। कुछ समय तक उन्हें ब्लीडिंग होगी, फिर कई हफ्ते या महीने उन्हें ब्लीडिंग नहीं होती, उसके बाद दोबारा से उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह की बीच बीच में जो ब्लीडिंग होती है ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या लैट्रिन के रास्ते के कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। तो आप इसे ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराएं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करता है। ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत ही सेफ
और इजी एग्जामिनेशन है। इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ ग्लव्स और जेली की ज़रूरत होती है। डॉक्टर अपनी उंगली से आपके लैट्रिन के रास्ते की जांच करता है और वो इमीडिएटली आपको बता सकता है कि आपको फिशर की शिकायत है, आपको हेमरॉइड्स की शिकायत है, या आपके लैट्रिन के रास्ते में कोई ग्रोथ तो नहीं या कोई कैंसर तो नहीं बन रहा। इसके अलावा डॉक्टर मेल पेशेंट्स में प्रोस्टेट की भी जांच करके देख सकता है कि उसका प्रोस्टेट नॉर्मल है या उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बन रही है। अगर डॉक्टर को कुछ एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो वो आपको डिटेल एग्जामिनेशन के लिए बोल सकता है। लेकिन ये जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है ये बहुत ही सेफ, बहुत ही ज़रूरी और क्विक मेथड है, जिससे कि डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपको आगे इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको आगे इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आगे रिक्वायर्ड रहती हैं। आगे इन्वेस्टिगेशंस में आपको प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी या डॉक्टर आपको कोलोनोस्कोपी के लिए भी बोल सकता है। इसके अलावा आपके ब्लड की भी जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं इन ब्लड लॉस की वजह से आपके शरीर में एनीमिया तो नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी लैट्रिन में ब्लड आता है डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपना कंप्लीट चेकअप कराएं। थैंक यू वेरी मच।